तुम भी जुलाई बीतने का इंतजार कर रहे हो ना कि 1 अगस्त से पढ़ूंगा। भाई वो 1 अगस्त तेरा कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करो कि जब 1 अप्रैल आ रहा था तो तुम यही सोच रहे थे कि 1 अप्रैल से तो खुद को बदल दूंगा, 1 अप्रैल से मैं अपना नेक्स्ट सेशन की तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। अप्रैल भी बीत गया, मई भी बीत गया, जून भी बीत गया, यहां तक कि जुलाई बीतने जा रहा है और तुम अभी भी सोच रहे हो कि 1 अगस्त से तैयारी स्टार्ट करेंगे। अगर इसी तरीके से तुम्हारे अंदर टालने की आदत रही तब तो हर महीने को ऐसे ही टालते जाओगे। एग्जाम सर पे आ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, परेशान होगे, घर वालों को परेशान करोगे, सपने कब पूरा करोगे, टॉपर कब बनोगे। भाई एक जीवन मिला है अगर तुमको, तो सिर्फ ऐसे ही वेस्ट करने के लिए तुम खुद को एनालिसिस करो एक बार कि अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ है ना, अप्रैल, मई, जून और जुलाई बीतने जा 4 महीने में तुमने क्या किया? क्या तुम्हें पूरा सिलेबस पता है कि तुम्हें क्या सिलेबस भी पढ़ना है? क्या तुमने चैप्टर 1 को अच्छे से कंप्लीट किया? क्या तुमने किसी एक टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाए तो दूसरा टाइम टेबल बना के देखा, पढ़ाई के स्टाइल में चेंज करके देखा? अगर हां, तब तो वाकई तुम पढ़ना चाहते हो बट कुछ ऑब्स्टिकल तुम्हें परेशान कर रही है, और अगर ना तो भाई सुधर जा यार, क्योंकि ये समय जो लौट के चला जाता है ना वो वापस नहीं आता और फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि अंदर से पढ़ने की इच्छा तो तुम्हारे अंदर है बट तुम कर नहीं पा रहे वो काम, और वो काम करने के लिए तुम सोच रहे हो कि आसमान से कोई आसमान से कोई परी आएगी या जामवंत जी आएंगे, हनुमान जी जैसे तुम्हारी शक्तियां याद दिलाने के लिए। भाई कोई नहीं आ रहा है इसमें। तुम्हें खुद ही ये एनालिसिस करना होगा कि कब तक तुम टाइम पास करते रहोगे। मेरे टीचर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब जगो तभी सवेरा। तुम अगर अभी जग गए ना, तुम अगर 25 जुलाई को जग गए तो उसी दिन से सवेरा हो जाएगा। तुम अगर 28 जुलाई को जग गए तो भी सवेरा हो जाएगा। तुम 1 अगस्त को जगे तो भी सवेरा होगा। तो 1 अगस्त का क्यों वेट कर रहे हो? आज से ही स्टार्ट करो। अरे ठीक है, मैं मानता हूं कि 1 अगस्त से तुम अपने एकेडमिक तैयारी की शुरुआत करो, बट तुम सिलेबस तो देखो, एग्जाम पैटर्न तो देखो, ये तो देखो कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस 5 साल के ही पेपर को देख ले भाई, कुछ टॉपर बच्चों के इंटरव्यू ही देख ले कि 1 ही अगस्त से देखेगा सारी चीजें। तो ये माइंडसेट एकदम चेंज कर दो कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे आने पर, किसी स्पेसिफिक डेट को आने पर हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तुम उस दिन से तो तैयारी स्टार्ट करोगे ही करोगे, बट माहौल कब से बनाओगे? बिना माहौल बनाए कुछ नहीं होता। माहौल बनाना ही पड़ता है, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी काम हो। तो इसलिए अगर तुमने ये ठान लिया है कि 1 अगस्त से पढ़ूंगा, तो मेरे कहने से तो तुम आज से पढ़ने नहीं वाले, बट मेरे कहने से 1-2 काम तो कर सकते हो, 3 काम। पहला काम ये करो कि सिलेबस को पूरा देखो कि तुम्हें कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तुम्हें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उनमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उस क्लास को टॉप करने वाले स्टूडेंट्स के इंटरव्यू देखो, ये दूसरा पॉइंट हुआ। और तीसरा पॉइंट कि अपने सारे स्टडी मटेरियल को तैयार कर दो। मान लो तुमने 12th की तैयारी करनी है या 10th की तैयारी करनी है, तो बुक्स लेके आ गए, नोट्स की कॉपी लेके आ गए, पेन लेके आ गए, उसका माहौल एकदम बना दिया, कुछ चार्ट सीट पे जो है वो फॉर्मूलाज लिख दिया या चैप्टर का नाम लिख दिया, जहां पढ़ रहे हो वहां चिपका दिया। इस तरीके से अगर तुम स्टार्ट करते हो तो वो चीजें तुम्हारे अंदर दिलचस्पी क्रिएट करेगा और पढ़ाई में मन धीरे धीरे लगने लगेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही हमें खुशियां देती हैं। तुम बड़ी खुशियों के पीछे भागोगे। तुमने एक ही दिन सोच लिया कि आज तो मैं टॉप कर दूंगा, वो क्षणिक खुशी तो देगा तुमको, बट तुम रियलिस्टिक मैदान में उतरोगे ना तो तुम देखोगे कि कितना कठिन है ये। बट तुमने अगर एक छोटा सा टास्क लिया कि आज 1 घंटे ही पढ़ूंगा, आज मैं अपने सिलेबस की सारी वीडियोस देख लूंगा कि मैथ में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है ना, इसके अलावा जो इंग्लिश में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है। तो अगर तुमने सारी वीडियोस को देख लिया, सिलेबस अच्छे से समझ आ गया, तो एक अलग ही खुशी दिखेगी कि चलो एक स्टेप तो मैंने कंप्लीट किया। क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हर 1 किलोमीटर की शुरुआत हमेशा 1 कदम से ही होती है। अगर तुम 1 किलोमीटर जाना चाहते हो ना, तो पहला कदम तुमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से तुम टॉपर बनना चाहते हो तो शुरू से ही 8-8 घंटे नहीं पढ़ने लगोगे, शुरू से ही टॉपरों जैसा माइंडसेट डेवलप नहीं होगा, वो अपने आप को घिसने से होगा। परफेक्शन समय मांगती है, ये हमेशा याद रखो। हो सकता है आज तुमने सिलेबस की वीडियो देखी, कल 1 घंटे ही पढ़ा, परसों कुछ भी नहीं पढ़ पाए, ऐसी परिस्थिति बन गई, बट चौथे रोज से फिर अपने आप को ट्रैक पे लाया, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, किसी दिन प्रीवियस ईयर पेपर को देख लिया, किसी दिन दोस्तों की हेल्प ले ली, किसी दिन नोट्स अच्छे से बना दिया। हर दिन आपको नया एक्सपीरियंस देगा, हर दिन आपको हेल्प करेगा आपको परफेक्ट बनने के लिए। तो किसी भी दिन को इग्नोर मत करो, किसी भी दिन को ये मत समझो कि आज तो बुरा ही हो गया, क्योंकि असफलता से, बुराइयों से ही आदमी सीखता है। अच्छाइयां साथ ही साथ सफलता आपको बावरा बना देगी।
जब तुम फेल होगे ना तो उस फेलियर से निकलने के लिए 10 तरीके से सोचोगे, बट तुम हमेशा टॉप करते जाओगे तो फेल होने का दर्द ही नहीं पता तुमको, फिर तुम कैसे अच्छा कर पाओगे। ये ठीक इसी तरीके से है जैसे कोई बचपन से ही अमीर है तो वो गरीबों के दुख नहीं समझेगा, क्योंकि वो उस तरीके का माहौल में नहीं रहा, उसने देखा ही नहीं है कि गरीबी क्या होती है। बट जो लोग गरीबी से अमीरी तक पहुंचे होते हैं उनको पता होता है कि वास्तव में गरीबी कितनी दुखदाई चीज है। तो इसलिए हर छोटे छोटे दिनों को अगर आप प्रोसेस करते जाओगे, किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा, किसी दिन टाइम टेबल बनाया बुरी तरह फेल हो गए, किसी दिन स्टार्ट किया बट बीच में कोई काम आ गया तो छोड़ के पढ़ाई जाना पड़ा, ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस ही तुमको बड़ा बनाएंगी और तुम इन्हीं छोटे एक्सपीरियंस से सीख के अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना सीखोगे। और टाइम मैनेजमेंट सीख गया भाई तू, टाइम मैनेजमेंट बहन तुमने सीख लिया तो फिर तबाही मचा दोगे तुम लोग। तो इसलिए मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि ठीक है 1 अगस्त से तो तुम पढ़ाई अपनी शुरू करना ही करना, 5 अगस्त से शुरू करना ही करना, 15 अगस्त के बाद शुरू करना ही करना, बट आज 1 स्टेप तो लो, आज कुछ तो करो। सिलेबस ही देख डालो, प्रीवियस ईयर पेपर ही देख डालो, उस क्लास के टॉपर का इंटरव्यू ही देख डालो, कुछ तो करो, क्योंकि काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काम करते रहोगे अपने ड्रीम्स के लिए तो तुम्हारी ड्रीम्स तुम्हारे नजदीक आती जाएंगी, तुम उनके नजदीक पहुंचते जाओगे और एक दिन वो सपना हकीकत बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो से थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। अब एकदम तैयार हो जा भाई, मैं रोज पूछूंगा कितने घंटे पढ़ा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारे साथ जुड़ जाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।